राधे कृष्ण राधे कृष्ण। परशुराम जी का कार्तवीर्य के पास दूत भेजना। दूत की बात सुनकर राजा का युद्ध के लिए उद्यत होना और रानी मनोरमा से स्वप्नदृष्ट अपशकुन का वर्णन करना। रानी का उन्हें परशुराम जी की शरण ग्रहण करने को कहना, परंतु राजा का मनोरमा को समझाकर युद्ध यात्रा के लिए उद्यत होना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, उसके बाद भृगुवंशी परशुराम ने प्रातःकालिक नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तवीर्य के आश्रम पर दूत भेजा। उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राजा धीराज कार्तवीर्य से कहा। उस समय राजा मंत्रियों से घिरे हुए राजसभा में बैठे थे। परशुराम का दूत बोला, महाराज, नर्मदा तट के निकट अक्षय वट के नीचे भृगुवंशी परशुराम जी भाइयों सहित पधारे हुए हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे, अतः आप वहाँ चलिए अथवा भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। इतना कहकर परशुराम का दूत उनके पास लौट आया। इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए उद्यत हुआ। तब महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए उद्यत देख उसे रोक दिया और अपने पास ही बैठा लिया। मुनि मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तो उसने सभा के बीच रानी से अपने मन की बात कही। कार्तवीर्य अर्जुन कहने लगा, प्रिय, जमदग्नि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयों के साथ नर्मदा तट पर ठहरे हुए हैं। वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर जी से शस्त्र और श्री हरि का मंत्र तथा कवच प्राप्त हो गया है, अतः वे 21 बार भूमि को भूपालों से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से मेरे प्राण कांप उठे हैं, मन बारंबार शुद्ध हो रहा है, मेरा बायां अंग निरंतर फड़क रहा है। प्रिय, मैंने एक स्वप्न भी देखा है, सुनो। मैंने देखा है मैं तेल से सराबोर हूँ, लाल वस्त्र धारण किए हुए हूँ, शरीर पे लाल चंदन लगा है, लोहे के आभूषणों से भूषित हूँ, अड़हुल के फूलों की माला पहने हूँ और गधे पे चढ़कर हंस रहा हूँ और बूझे हुए अंगारा की राशि से क्रीड़ा कर रहा हूँ। पतिव्रते, पृथ्वी पर अड़हुल के पुष्प बिखरे हुए हैं और वह राख से आच्छादित हो गई है। आकाश चंद्रमा और सूर्य से रहित होकर संध्या काले लालिमा से व्याप्त हो गया है। मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहने थी, केस खुले थे, नाक कट गई थी और वह अट्टहास करती हुई नाच रही थी। महारानी, मैंने एक चिता देखी जिस पर बाण बिछे थे और वह अग्नि से रहित एवं भस्म से युक्त थी। फिर राख की वर्षा, रक्त की वर्षा और अंगारों की वर्षा होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों से आच्छादित और हड्डियों से संयुक्त थी। फिर खोपड़ियों की ढेरी दिख पड़ी जो कटे हुए बालों और नखों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कोड़ियों की ढेरी, धूल तथा तेल की कंदरा दृष्टिगोचर हुए। पुनः आकाश से भूतल पर गिरते हुए सूर्य मंडल को तथा उल्कापात, धूमकेतु और सूर्य एवं चंद्रमा के ग्रहण को देखा। राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया। वह रोती हुई राजा धीराज कार्तवीर्य से गदगद वाणी में बोली। मनोरमा ने कहा, हे नाथ, आप रमण करने वालों में उत्तम, समस्त महिपालों में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। प्राणेश्वर, मेरा शुभ कारक वचन सुनिए। जमदग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। ये सृष्टि का संहार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य कर दूंगा। उनके साथ आप युद्ध न छेड़िए। पापी रावण को जीतकर जो आप अपने को शूरवीर मानते हैं, यह आपका भ्रम है, क्योंकि उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वह अपने पाप से पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है। वह मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता और वह जीते हुए भी मृतक के समान है।
जो धर्म के तथा शुभ अशुभ कर्म के साक्षी और आत्मा राम है, वे निरंतर अपने अंदर वर्तमान है, परंतु आपकी बुद्धि मोहाक्शन हो गई है, अतः आप उन्हें नहीं देखते हैं। हे नरेश, उत्तम धर्मात्माओं के जो स्त्री पुत्र आदि तथा समस्त ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं, वे सभी जल के बुलबुले के समान अनित्य और विनाशशील हैं। इसलिए इस भारत में संत लोग संसार को स्वप्न समान मानकर निरंतर धर्म का ध्यान करते हैं और भक्ति पूर्वक तपस्या में रत रहते हैं। हे राजन, मालूम होता है दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था वह सब आप भूल गए। यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने में कैसे प्रवृत्त हुआ? आप तो मनोविनोद के लिए शिकार खेलने गए थे। वहाँ ब्राह्मण के आश्रम में ठहर कर आपने अपूर्व मिष्ठान का भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु ब्राह्मण और देवता का अपमान करता है, उसके इष्ट देव उस पर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे आ घेरती है। अतः राजेंद्र, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का स्मरण कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति सबके संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन भृगुनंदन की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तवीर्य ने मनोरमा की बात सुनकर उसे समझाया और पुनः रानी को उत्तर दिया। कार्तवीर्य, अर्जुन ने कहा, कांते, तुमने जो कुछ कहा वह सब मैंने सुन लिया। अब मैं जो कहता हूँ उसे श्रवण करो। शोक पीड़ित लोगों के वचन सभाओं में प्रशंसनीय नहीं माने जाते। सुंदरी, कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख दुख भय शोक कलह और प्रेम ये सभी होते रहते हैं, क्योंकि काल राज्य देता है, काल मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण होता है। काल संसार की सृष्टि करता है, काल ही पुनः उसका संहार करता है और काल ही पालन करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल और विधाता के भी ब्रह्मा है। सृष्टि का आविर्भाव और तिरोधान उन्हीं की आज्ञा से होता है। मनुष्य के सारे कार्य उन्हीं की आज्ञा से होते हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता। महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दूंगा, तो उनकी वह प्रतिज्ञा कहीं विफल नहीं हो सकती। सुवर्ती, साथ ही मैं यह निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं उनका वध्य हूँ। तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर भी मैं उनकी शरण में कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषों की अपकृति मृत्यु से ही बढ़कर दुखदायिनी होती है। इतना कहकर सम्राट कार्तवीर्य ने समरभूमि में जाने के लिए उद्यत हो बाजा बजवाया और मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। वह संख्य राजाओं को 3 लाख राजाधिराजों को महान बल पराक्रम से संपन्न 100 अश्वनी सेनाओं को तथा संख्यों घोड़े हाथी पैदल सिपाही और रथों को साथ लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसे कवच और बाण सहित अक्षय धनुष धारण करके यात्रा के लिए समुत्सुक देख साध्वी मनोरमा स्तब्ध हो गई। राधे कृष्ण राधे।